हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्व करने वाले यहाँ पर 30 अक्टूबर 2021 का पेपर, जो कि कल की डेट में हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो जितने भी छात्र आईआईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं जो एग्जाम देने गए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हमने यहाँ पर सही क्वेश्चन किया है और कितना हमने गलत क्वेश्चन किया है। और जो छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, वो यहाँ पर मिला सकते हैं, और जो लोग नहीं गए थे वो लोग यहाँ पर देखकर अनुभव लगा सकते हैं कि किस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर या फलनजनक या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप अर्थात ये जो आपका है सीआरओ का पूरा नाम है। ध्यान रखिएगा, सीआरओ का पूरा नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। एलसी फिल्टर या आरसी फिल्टर या संधारित इनपुट फिल्टर या श्रेणी परिपक्व फिल्टर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है आरसी फिल्टर। ये हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, एलसी फिल्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर में पूछा गया है, तो ये आपका एलसी फिल्टर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। आवृत्ति को या परिपक्वत्व को या प्रतिरोध को या शक्ति गुणांक को। तो जो सीआरओ होता है दोस्तों, जिसका मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसका ये जो मापा जाता है किस में मापा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो मापा जाता है केवल आवृत्ति को ही मापा जाता है इसके द्वारा। किसको? आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को केवल मापा जाता है सीआरओ द्वारा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। बोरान का या आर्सेनिक का या एंटीमनी का या फास्फोरस का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोरान बोला जाता है। हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट सेमी वोल्टेज या आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है। तो देखिए, यदि इनपुट यहाँ पर 24 वोल्टेज है तो जो आपका आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका 10.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10.8, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा डी, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर या मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। परिपक्वत्व का या प्रतिरोधक का या संधारित्र का या ट्रांजिस्टर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है। हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसा व्यवहार करता है, मतलब किस प्रकार ये व्यवहार करता है। प्रतिरोध के रूप में या कुचालक के रूप में या सुचालक के रूप में या अर्धचालक के रूप में। तो साथियों ये जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ये जो कार्य करता है कुचालक के रूप में कार्य करता है, जो कि रिक्तीकरण क्षेत्र में। तो हमारा सही हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। रेशम बंध का या पीवीसी बंध का या नैलान बंध का या सूती बंध का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको नैलान बंध के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
10 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों में चमक आने से रोकता है। आस्तीन या तार फेरोल या लक्स और थिम्बल्स या केबल बंधन पट्टियाँ और बटन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन। जिन छात्रों ने सी ऑप्शन मारा होगा लक्स और थिम्बल्स, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें 11 में पूछा गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों माना जाता है। मतलब बेहतर ये है, लेकिन क्यों बेहतर है। देखिए, बेहतर इसलिए माना जाता है कि इसमें कोई भी ब्रश और कम्यूटेशन नहीं माना जाता, जिसमें कोई भी स्पार्किंग होने की कोई भी खतरा नहीं होती है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है। बैक ईएमएफ या फील्ड धारा या सिरों का वोल्टेज या आर्मेचर करंट। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका आर्मेचर करंट होता है वो डीसी मोटर के बलाघूर्ण के समानुपाती होता है। तो ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है। रेक्टिफायर्स या डीसी चॉपर या साइक्लो कन्वर्टर्स या डीसी से एसी कन्वर्टर्स। तो साथियों ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको बोला जाता है साइक्लो कन्वर्टर्स। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। अधिक या कम होता है या शून्य हो जाता है या समान रहता है। तो साथियों इसका जो यहाँ पर प्रोसेस है वो क्या होता है, अधिक हो जाता है। क्या होता है, अधिक हो जाता है। किस समय, डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध। तो ये आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है। धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाता है उस समय। ये बकलिंग बोलता जाता है या ध्रुवीकरण या स्थानीय क्रिया या अमलगम। मैं इसको यहाँ पर जूम कर देता हूँ, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका रीजन पूछा गया। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जिसको ध्रुवीकरण के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए सभी लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, भारत में जो ईंधन है वो आपका कोयला है, जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण जो है बिजली उत्पादन की जाती है। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है। उत्तेजक इकाई या टरबाइन कंट्रोलर या चॉपर कंट्रोलर या लाइन नियंत्रण इकाई। तो साथियों ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है टरबाइन कंट्रोलर। ये आपका देखने को मिलता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, जिसमें यहाँ पर 18 में पूछा जा रहा है कि जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है। घोल अर्थात स्लरी या जैव ईंधन या खाद या बायोगैस। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है घोल अर्थात स्लरी। हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पर 19 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा। आउटपुट बढ़ता है या आउटपुट घटता है या आउटपुट वही रहता है या सेल में कोई आउटपुट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन की जो आउटपुट है वो घटता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। 2 फेज 4 तार या 2 फेज 3 तार या सिंगल फेज 2 तार या 3 फेज 3 तार। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, जो कि इसमें जो होता है एसी प्रसारण सार्वभौमिक के रूप में जो अपनाया जाता है उसको हम 3 फेज 3 वायर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा।